वेलकम टू माय चैनल योर टीचर नेहा। तो हेलो किड्स, आज मैं सुनाऊंगी आपको एक चालाक बंदर की कहानी। उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा सबक मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल जामुन का पेड़ था। उसी जामुन के पेड़ के पास से एक विशाल नदी बहती थी। जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर और मगरमच्छ दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों मिलकर जामुन खाते और खूब मौज मस्ती किया करते थे। बंदर मगरमच्छ को तो खाने के लिए जामुन देता ही था, साथ ही मगरमच्छ की घरवाली के लिए भी जामुन दिया करता था। मगरमच्छ की घरवाली को जामुन बहुत ही अच्छे लगे, तो उसने सोचा कि जब जामुन इतने स्वादिष्ट हैं, तो इन जामुनों को रोज खाने वाले उस बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। ये सोचते सोचते उसको एक युक्ति सूझी। उसने मगरमच्छ को कहा कि वो बीमार है और वह तभी ठीक हो सकती है जब वो बंदर का कलेजा खाएगी। मगरमच्छ ने उसको खूब समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। उसने कहा अगर वो उसको बंदर का कलेजा नहीं ला के देगा तो वो मायके चली जाएगी। बेचारा मगरमच्छ करता भी तो क्या करता। अगले दिन वो बंदर के पास गया और बोला कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तो बंदर के आ गया मुंह में पानी। फिर क्या था, मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और चल दिया। बीच रास्ते में जाके मगरमच्छ ने सोचा कि अब ये भाग तो सकता नहीं है, क्यों ना इसको सब सच सच बता दिया जाए। मगरमच्छ ने बंदर को कहा कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, बल्कि वो तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। ये सुनकर बेचारे बंदर के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। कुछ समय के लिए बंदर घबराया, पर बाद में उसको एक योजना सूझी। उसने कहा कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आ गया है। ये सुनकर मगरमच्छ सन रह गया, क्योंकि वो जानता था यदि वो कलेजा लिए बगैर घर गया तो उसकी घरवाली उसको जीने नहीं देगी और उसको छोड़ के मायके चली जाएगी। इसलिए वो बंदर को वापस पेड़ के पास लेकर चला गया। किनारे के पास आते ही बंदर ने जोर की छलांग लगाई और झट से पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई। मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।